सर क्या घटा था यहाँ पे, क्या हुआ था यहाँ पे बच्चे? अभी हम पेरेंट के साथ में हैं, अभी बहुत शोक का माहौल है, अभी मुझे उनके साथ रहने देना है। अभी मैं कुछ बात करने की। ये कैसी घटना घट गई, कैसे हुआ सर? ये वहाँ टीचर नहीं था है ना, देखो बच्चा तो स्विमिंग पूल में सो अभी उससे ज़्यादा अभी मैं सर सेफ्टी का कुछ सब कुछ सुरक्षा तो है सर, सेफ्टी भी होता है, सब कुछ होता है, कोचेज होते हैं, ट्यूब होता है। आज क्या समर कैंप चल रहा है? हाँ समझ सर बच्चे का नाम क्या था? आप देखिए, जिस माँ की 11 वर्ष की बच्चे गई, भला स्कूल मैनेजमेंट की क्या गया? जिस माँ ने बड़े किया, 11 वर्ष तक उसे शिक्षा दिया स्कूल पे, आज उसके हाथों से उनका नन्हा चला गया, प्रशासन की क्या गई? देख रही है स्कूल की प्रशासन तमाशा, देख रही है आसनसोल की प्रशासन सब गतिविधि, लेकिन क्यों खामोश है 15 दिनों से? जो कि आज गली गली नेताओं के चक्कर काट रही है, नगर निगम के दरवाजे में गुहार लगा रही है, नेताओं की कहीं ना कहीं गुहार में लगी हुई है उनके माता पिता अपने उस बच्चे की मौत की, जिन्होंने कहीं ना कहीं स्कूल के मैनेजमेंट के भूल और उस स्विमिंग पूल के अधिकारी जो कि पुलिस के सामने बड़े बड़े बातें कर रहे थे मीडिया के दौरान कि हमने जो बात कहना था हमने पुलिस प्रशासन को कह दी है, कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये आज कहीं ना कहीं आसनसोल के लोग भूल गए हैं, या फिर उस माँ बाप के जिस तरीके से 11 वर्ष की बच्चे आज कहीं ना कहीं इस दुनिया से अलविदा दे दिए हैं, उनके ऊपर देखने वाला कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार में आपका स्वागत है। सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी थी कि कोई भी राजनीतिक दल की छवि नहीं देखी जाएगी, कड़ा से कड़ा जिस तरीके से कोई भी मुजरिम को छोड़ा नहीं जाएगा, आज कहीं ना कहीं इस प्रशासन में बैठे अधिकारी से आसनसोल की जनता पूछ रही है, उस माँ बाप पूछ रहे हैं जो माँ बाप अपने बच्चे को खोने के बाद आज आसनसोल नगर निगम के चैताली तिवारी के चेम्बर पर बैठकर रोकर बिलबिलाकर अपनी बच्चे की गुहार मांग रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आसनसोल के सन वेंसन स्कूल में समर कैंप के दौरान एक 11 वर्ष की बच्चे की मौत हो गई थी, आज उसे सब भूल चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि उस माँ ने नहीं भूला है, क्योंकि उन्होंने 11 साल तक उसे सींचा था। आपको बता दें कि उस माँ ने आज चैताली तिवारी के सामने गुहार लगा रही है कि हमने FIR करने के बावजूद भी उस स्कूल के मैनेजमेंट पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आज वो पूछना चाहती है कि जिस तरीके से CCTV कैमरे में रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है कि मछलियों की तरह बच्चे बड़े छोटे सब तैर रहे हैं, तो हमारे बच्चे की मौत कैसे हो गई? वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से लंच में पानी जाने के कारण उनकी बच्चे की मौत हुई, किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी नहीं था, तो स्कूल प्रशासन ने ऐसी बहाना क्यों दिया? आपको मालूम होगा कि मीडिया से बातचीत के दौरान पोस्टमार्टम रूम के बाहर जिस तरीके से उसी स्कूल के शिक्षक जो बयान दे रहे थे कि आज हमें उन परिवार के साथ रहना चाहिए, आज उसी बच्चे की मां ने रो कर कहा कि अभी तक उनके स्कूल के किसी भी मैनेजमेंट के लोग उनके घर ना गए और ना ही इसकी शोक मनाई गई। आपको बता दें कि जिस भी बड़ी घटना होती है वहां पर राजनीतिक दल के नेता रोटी सेकने के लिए सड़क पर कहीं ना कहीं मोमबत्ती लेकर खड़े हो जाते हैं और उनकी जस्टिस की मांग करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे 15 दिनों के बाद आज जिस तरीके से उसकी मां की और उनके पिता को गली गली में भटकते हुए देखने को जो मिल रहा है दृश्य, जो कि नगर निगम के दरवाजे में घूम रही है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आसनसोल के नेतागण कहाँ, कौन गली में जाकर किस नींद की गोली खाकर सो गए हैं, जो कि आज मुझे नज़र नहीं आ रहा है और इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है। सूत्रों के हवाले जिस तरीके से खबर मिली कि उस स्विमिंग पूल में जिन्हें दायित्व दिया गया था, जो कि बगल स्कूल से लाया गया था, आपको बता दें कि उनके कहीं ना कहीं पहुंच कलकत्ता के किसी पुलिस अधिकारी में उनकी भी रिलेटिव नौकरी करते हैं, जिसके कारण इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या ये सूत्रों के हवाले जो खबर मिली है इसमें सच्चाई है? क्या इन कारणों से इन गार्जियनों को आज इनके माता पिता को
भाजपा के चैताली तिवारी के चेंबर में जाकर गुहार लगानी पड़ रही है। पहले आपको हम सुनाएंगे कि उनके माता पिता ने रोकर बिलबिलाकर किस तरीके से चेंबर में क्या कुछ कहा, फिर आपको सुनाएंगे कि आखिर क्या घटना घटी थी उस विद्यालय में, उनके माता पिता ही बताएंगे। स्विमिंग करवा रहे हैं तो आप समर कैंप क्यों करवा रहे हैं? इसका मतलब आप उसमें नहीं सिखा लेते, तब ना फिर एक्स्ट्रा पैसा लिए, फिर समर कैंप अरेंज करवाया जिसका आपका औकात नहीं था, जिसको आप संभाल नहीं सकते थे। एक होता है कि स्कूल में स्विमिंग पूल है तो हम स्कूल का बच्चा नहीं, जिस स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं है उस बच्चा को हम समर कैंप करेंगे, तुम लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है स्कूल में तो हम करेंगे। और आपके स्कूल में तो स्विमिंग पूल है, 3 क्लास से स्विमिंग पूल रहता है, तो इसका मतलब आप 3 साल से बच्चा को नहीं सिखा पाए थे, तब ना आप एक्स्ट्रा पैसा लेके आप समर कैंप करवा रहे हैं उसी बच्चों को। ठीक है, समर कैंप आप चला रहे हैं तो उसके अनुसार आपको एक एम्बुलेंस रखना था, मेडिकल ट्रीटमेंट रखना था। कुछ भी अगर बच्चे को पुल से चोट लगता है, माथा में चोट लगता है, पैर में कुछ भी हो सकता है, तो आप तुरंत आप हॉस्पिटल कैसे दौड़ सकते हैं? उस टाइम तो कुछ तो करना था आपको। कुछ भी नहीं, लोग भाग रहा है, दौड़ रहा है कि आ रहा है एम्बुलेंस, कुछ भी आ रहा है, कब आएगा एम्बुलेंस? आने तो लेट लगता है। 15 मिनट। आप जिस ट्रेनर को रखे हुए हैं उसको सीपीआर आता है या नहीं? आप देखे प्रिंसिपल हैं, आप तो ऑर्डर दिए होंगे, आप तो सब कुछ जांच करके उसको अपॉइंटमेंट किए होंगे ना, तो कैसे नहीं सीपीआर किया गया? मेडिकल आप समर कैंप चला रहे हैं तो इतने सारे 35 बच्चा है, 35 बच्चा रोज स्विमिंग कर रहा है, तो आप मेडिकल रूम उस दिन खोलिएगा कि नहीं? फर्स्ट एड दीजिएगा कि नहीं? वो भी नहीं था। अगर टाइम पे कोई नर्स आती तो शायद उसको सीपीआर आता, वो बचा लेती। नहीं था तो छुट्टी दे देते, बंद कर देते, प्रैक्टिस बंद किया था ना। आप लोग क्या मजाक ही लगे ना, आप लोग तो सीरियसली लिए। 35 बच्चा था मैम, ये मास एक्सीडेंट हो सकता था, मेरा बच्चा का किस्मत खराब था, वो चल गया। हो सकता है अच्छा 5 बच्चा था, बच्चा तो बच्चा होता है, 5 क्लास का बच्चा, 6 क्लास का बच्चा। अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले लोग सीखा है, वो क्या सीखा? वो 3-4 दिन आ जाता है कि अब सीख गए। टीचर है नहीं, ट्रेनर है नहीं, टीचर अब्सेंट रहता है। क्लासरूम में तो कितना बच्चा लोग हल्ला करता है, क्या क्या नहीं करता। वो तो स्विमिंग पूल था, वो पानी था, कुछ भी हो सकता था उस दिन। सीसीटीवी में दिख रहा है सारा बच्चा लोग अपने खुद कर रहा है, कोई कूद रहा है, कोई तालाब में ऐसे कर रहा है। ऐसे टाइप में दिख रहा है। 35 बच्चा 30 बच्चा के बीच भी किसी को दिखा नहीं कि एक बच्चा वहाँ डूबा हुआ है। वही ट्रेनर रहता है या फिर कुछ मेडिकल सपोर्ट रहता है, शायद आज साथ में रहता है। हम लोग यही है कि फिर इन्वेस्टिगेशन हो ना, वो तो आप लोग इन्वेस्टिगेशन तो आप लोग चाहेंगे, वो ठीक है, लेकिन आगे मतलब क्या अभी है पुलिस कुछ कार्रवाई की है? जिसका गलती है उसको अरेस्ट हो अभी तक नहीं किया। प्रिंसिपल को अरेस्ट हो, कुछ सस्पेंड जो नहीं है है, इसको टर्मिनेट किया जाए, जिसे गलती इसको टर्मिनेट किया ऑर्डर जाए। कौन किया? उस दिन आप समर कैंप स्विमिंग करा रहे हैं, अब्सेंट है टीचर, फिर भी ऑर्डर कौन दिया? वो तो प्रिंसिपल देता है ना। आप लोग को माने ये भी दे सकते हैं, हाथ से लिख के भी दे सकते हैं, इस पर कार्रवाई हम लोग जल्दी करना चाहते हैं, लिख के दे सकते हैं, देना चाहते हैं। तो किसको देना होगा? मुझे भी देना, हम लोग एक लिख के दें अपोजिशन लीडर करके ठीक है, एप्लीकेशन। समझ गया तो करना ठीक। पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई थी, दिखाया गया था आखिर उस कार्रवाई की क्या हुई। आपने देखा किस तरीके से उनके माता पिता ने चैताली तिवारी के सामने गुहार लगा रही है, अपनी उस बच्चे की मांग कर रही है कि आखिर जिसके लापरवाही से ये मौत हुई है, आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सवाल उठता है उस मैनेजमेंट के ऊपर कि जिस माँ ने 11 वर्ष तक अपने बच्चे को सींचा, बड़ा किया, एक स्कूल में भेजा शिक्षा के लिए। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि बच्चे की जिम्मेवारी, जब घर से बच्चा स्कूल चला जाता है तो उस स्कूल की जिम्मेवारी होती है। इतने बड़े स्विमिंग पूल बनाने की अगर ज़रूरत थी तो कहीं ना कहीं इसमें तो शिक्षा के लिए एक ट्रेनर की रखने की कहीं ना कहीं दायित्व तो स्कूल मैनेजमेंट की थी, जो कि आज आरोप लगा रहे हैं उन माँ पिता अपनी बच्चे की कहीं ना कहीं जस्टिस मांगने के लिए। आपको बता दें कि जब घटना घटी थी तो उसकी माँ उसी विद्यालय में अपेक्षा कर रही थी अपनी बच्चे की आने की, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि स्कूल की मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण उसकी बच्चे की मौत हो जाएगी।
आपको बता दें कि जो घटना घटी है अभी तक पुलिस की ओर से एफआईआर करने के बावजूद भी किसी तरह का कोई भी गिरफ्तारी या कोई भी उच्च कदम उठाई नहीं गई है, जो कि उनके माता पिता का कहना है। जिस तरीके से माता पिता ने स्कूल के मैनेजमेंट की सारी गतिविधि के बारे में बताया, ऐसे में साफ तौर पे ये साबित होता है कि स्कूल की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये छवि दिखलाया जाता है स्कूल की, और जितनी रकम लेकर स्कूल में विद्यालय में पढ़ाया जाता है, वो कहीं ना कहीं सब फॉल्स है, जो कि इनके माता पिता चीख कर कह रहे हैं। बहुत ही दिक्कत बात है। जो उस दिन ग्रुप में था वो सभी पेरेंट्स को अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग सामने आए, सच क्या है वो बताएं। सब अंदर से जान रहा है कि गलती सब हुआ है। जान रहा है, जिसको भी फोन करे वो बोल रहा है कि हाँ गलती तो हुआ है, उस दिन टीचर नहीं पाया, कुछ नहीं था, शायद मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो सकता था। अभी तो मेरा बच्चा तो खत्म हो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन इतना सारा बच्चा वो स्कूल में पढ़ रहा है, एक ही बच्चा, तो उसके लिए हमको एक ही बच्चा, एक ही बच्चा था। 11 साल का बच्चा, आप देखेंगे मैम, इतना लंबा, इतना सीधा बच्चा था। आज तक स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। आप सब पता लगाइए, गोल्डन बॉय एक इतना छोटा थप्पड़ बच्चा नहीं था। डांटे नहीं इसको। मेरे हाइट का बच्चा था वो, मेरे हाइट का, एकदम शांत, एकदम हम दोनों सीधा। बराबर आते थे। हम उसको बोलते जा रहे कोई बदमाशी करे, तुम बच्चा है, चुपचाप से हंस रहा है। लेटा हुआ था और कोई टीचर या पेरेंट्स भी पीछे पीछे से आया, वो कोई पीठ सहला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन किसी को हम सीपीआर देते हुए नहीं देखे, किसी को कुछ करते हुए नहीं देखे। एक टीचर बोल रहा है एम्बुलेंस आ रहा है, फोन कर दिए हैं, तो एम्बुलेंस भी नहीं आ रहा था। उसमें से 2 पेरेंट्स बोला कि कब आपका एम्बुलेंस आएगा, तो वो डायरेक्ट कंधे पे उठाया उसको और बाइक से लेके गया रिव्यू हॉस्पिटल, और पीछे से हम गए, हमको भी एक पेरेंट्स ही लेके गया, लेकिन वहाँ पे कोई भी टीचर ऐसा कुछ नहीं था जो कुछ मदद किया, कुछ भी नहीं। सीसीटीवी देख रहे हैं कि कम से CCTV कम देख रहे हैं, गाड़ी से FIR दर्ज निकलने के करवाए। 15 मिनट तक मतलब कुछ नहीं किया। सही है। उसमें से ईशान नाम एक बच्चा बोल रहा है कि हम सीपीआर दिए, छोटा सा बच्चा सीख छोटा सा बच्चा 11 क्लास के बच्चे को हेल्पर बनाया गया था, जो कि उस समय भी था, तो वही देखा और पुल से बाहर किया है। बच्चा लोग देखा, बच्चा लोग लोग सब निकाला। कुछ किया। FIR करवाए 10-15 दिन हो गया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है, कुछ स्टेटमेंट भी नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लंग्स में पानी भरा हुआ है। और मेरे बच्चे को उल्टा बदनाम किया जा रहा था कि मेरे बच्चे को उस दिन फीवर था, अस्थमा का प्रॉब्लम था, कुछ था, लेकिन पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखिएगा, कुछ डिजीज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लंग्स में पानी डूबने की वजह से। डूबने की वजह से। कोई तो गार्जियन बोल रहा है जब वो बाहर निकाले तो एक बार सांस भी लिया, जो एक अगर इस बच्चा समय जो पे उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, यदि उसी समय यदि कोई सीपीआर देता है या फिर मेडिकल ही, अगर ही हॉस्पिटल था ना, हिलवी वहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, पर सीसीटीवी में दिख रहा है कि 10 से 15 मिनट तक मतलब नेग्लिजेंसी हो रहा है। बच्चा बिगड़ा, हॉस्पिटल बगल में। मेरा बच्चा इतना सेफ है स्कूल के अंदर, जब सेफ नहीं रहेगा बच्चा तो कहाँ रहेगा, मैदान में या कहीं अगर स्विमिंग चल रहा है वहाँ। हम तो यही देखे, स्कूल के अंदर कैंप चल रहा है तो वही मेरा बच्चा, पानी इतना साफ है, इतना सब कुछ अच्छा है, तो वही देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से माता पिता अपनी गुहार लगा रही है अपनी बच्ची की जस्टिस के लिए, लेकिन ना ही प्रशासन सुन रही है, ना ही नेता में बैठे अधिकारी है, ना ही जिला शासक के अधिकारीगण। क्या इस स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर जिस तरीके से स्कूल के शिक्षक उस पोस्टमार्टम रूम के सामने मीडिया से बातचीत के दौरान जिस तरीके से आंसू दिखला रहे थे, उन विक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर जो ट्रेनर थे उस ट्रेनर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये आसनसोल के समाचार के दर्शक ही हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब समय ये है कि आप कौन अधिकारी कब जगेगी, कब उनकी नींद खुलेगी और कब इस बच्चे को न्याय मिलेगा, ये देखना है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि उनके माता पिता से बात करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ और बात सामने रखी, किस तरीके से घटना घटी थी, क्या हुआ था, कौन खामोश है, क्यों खामोश है, स्कूल के प्रशासन क्यों आखिर उनकी मृत्यु के बाद उनके परिजनों के घर नहीं गए। स्कूल में कहीं ना कहीं जो घटना घटी थी जिसको लेकर आसनसोल के सभी लोगों ने नर्म आंखों से इसे निंदा किया,
लेकिन स्कूल की ओर से क्यों नहीं की गई, जबकि उसी स्कूल के विद्यालय की छात्र था। सुने आप उनके माता पिता के। किस लिए आए थे? मेरा बच्चा सही स्कूल में पढ़ता है, समर कैंप चल रहा था। उस दिन 28 तारीख को स्विमिंग के दौरान वो डूब गया। उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ आए हुए थे। घटना आखिर क्या था? हम लोग को आज तक किसी को, मैंने पत्रकारिता जगत में किसी को पता नहीं चल रहा है कि अंदर क्या हुआ था। कोई स्कूल मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही है। जो वहाँ पर थे जिस समय घटना घटी थी, हम लोगों ने पूछा उनसे, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन और स्कूल को बोल दिया मैंने। 28 तारीख को 7:45 में हम उसको एंटर किए। हम लोग तो बाहर रहते हैं, कैंपस के अंदर रहते हैं, कैंटीन के पास थे। तो उसमें से एक बच्चा दौड़ते हुए आया 8 बजे के करीब और बोला कि आंटी आर्विक डूब गया। तो हम जैसे ही अंदर गए तो मेरा बच्चा पुल के बाहर था और सब लोग, जो भी टीचर था, शायद टीचर था या नहीं था, लेकिन पेरेंट्स लोग था, वो लोग उसका पीठ सहला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और एम्बुलेंस भी नहीं आया, CPR भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया, ना फर्स्ट एड हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसमें से 2 पेरेंट्स आया और उसको कंधे में लेकर, ये क्या बोलते हैं, बाइक से लेकर हिलव्यू हॉस्पिटल गया। वहाँ पे डॉक्टर 10 से 15 मिनट तक वहीं पर पड़ा हुआ था। वहीं पे पड़ा हुआ था। CCTV हमको पुलिस दिखाया, 10 से 15 मिनट तक बच्चा पड़ा हुआ था। ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, ना कुछ प्रॉपर CPR, ना कुछ। 15 मिनट बाद गार्जियन लोग को लगा कि नहीं सीरियस हो रहा है या फिर मैटर सीरियस हो जाएगा, तब जाके वो लोग लेके गया। जब हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर डॉक्टर मना कर दिया था, बोला कि इसको सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए। यहाँ क्या वो ट्रेनर स्कूल में, वो ट्रेनर स्कूल आया ही नहीं था। 2 टीचर था, एक लाइब्रेरियन था और एक कोई कॉमर्स का टीचर था। मेन ट्रेनर जब नहीं आया तो आप क्यों स्कूल करवाया? जब आप नहीं, आपको पता है कि जो सिखाने वाला मेन है वो जब नहीं आया स्कूल में, उस दिन सन पैट्रिक छुट्टी दिया था, उस दिन एक नेशनल हॉलीडे भी था, तो आप क्यों, आप मतलब मजाक समझते हैं? बच्चा लोगों की जिंदगी में तो मजाक ही है ना आप लोग के लिए। स्कूल के अंदर आप छोड़ दिए हैं, 35-30 बच्चे को छोड़ दिए हैं आप, बिना ट्रेनर का, बिना टीचर का। किसके भरोसे आप छोड़े? हम लोग तो स्कूल के भरोसे छोड़ते हैं ना बच्चे को। देखा जा रहा है कि बच्चे के साथ पूछे जाने पर बच्चे बोल रहे हैं कि मछली की तरह वहाँ पर तैरता है। क्या तैर रहा था, कोई कूद रहा था, सीनियर बच्चा लोग भी था। तालाब के जैसे CCTV में दिख रहा है कि जैसे कि तालाब में कोई बिना कोई किसी तरह का, कोई यहाँ से जम रहा है, कोई वहाँ से कूद रहा है, तो मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई मतलब है नहीं कि बच्चे लोग को संभाले। ये एक बच्चे का मतलब किस्मत खराब था, मेरा बच्चा गया। ये हो सकता है कि ये 4-5 बच्चा का एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरह का माहौल था वहाँ पर। यदि कोई नहीं देख रहा है, कोई ट्रेनर नहीं है वहाँ पर, इसका मतलब तो वो वहाँ मास एक्सीडेंट हो सकता था। बच्चा ही सब कुछ किया। बच्चा देखा मेरे बच्चे को कि डूबा हुआ है, कोई सीनियर बच्चा उसको खींच के निकाला, एक बच्चा उसको CPR देने का कोशिश किया। तो बच्चा ही कर रहा है, सब कुछ बच्चा कर रहा है। तो मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट कहाँ थी तब? प्रिंसिपल कहाँ था? प्रिंसिपल तो तब इसका मतलब प्रिंसिपल उस टाइम नहीं था। तो ये स्कूल तब मजाक बना के स्कूल चल रहा है। हाँ, मजाक ही है, मजाक ही चल रहा है ना। सोचा कि ट्रेनर नहीं है, कुछ नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, क्या हो जाएगा? बच्चा लोग है, जिए चाहे मरे। लोगों को तो क्या है, लोगों को तो सैलरी मिल जाता है, लोगों को जॉब है, बढ़िया सा है, वो लोग क्या सीरियस थोड़ी भी है। सीरियस लेते तो अभी ये दिन हम देखने पड़ते हैं हमको। जो ट्रेनर को अपॉइंटमेंट किए हैं आप, ठीक ढंग से आप देखे भी नहीं है, जांच भी नहीं कि वो किस चीज के लिए है। स्कूल में वो टीचर है, वो पुल में भी टीचर हो बन जाएगा। वो स्विमिंग भी सिखा देगा, वो बैडमिंटन भी सिखा देगा, वो फुटबॉल भी सिखा देगा, सब कुछ कर देगा वो। एक चीज़ है कि पूरी आसनसोल उस समय नर्म थी, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की कोई भी माने शर्मिंदा या ऐसा कहें शोक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ भी नहीं। स्कूल एक कॉन्फ्रेंस नहीं किया अपना पेज में, जो मेंशन का जो पेज होता है उसमें मेरा बच्चा शूटर निकल गया, स्कूल का बच्चा ये निकल गया, स्कूल का बच्चा डेथ कर गया, ये आपने एक बार भी पोस्ट नहीं किया। स्कूल का ही बच्चा और अच्छा बच्चा, 90+ हमेशा मार्क्स लाता था। किसी भी बच्चे से पूछ बच्चा, लीजिए, उसके क्लास के किसी भी क्लास बच्चे टीचर बोलता था ही वाज ए गोल्डन बॉय। कैसा था? सीधा बच्चा है। आपका लास्ट सवाल कि आपकी मांग क्या क्या है, किन्हें किन्हें गिरफ्तार चाहते हैं? गलत है उसको अरेस्ट हो, टर्मिनेट हो, प्रिंसिपल टर्मिनेट हो, ट्रेनर टर्मिनेट हो, सजा हो, गलत सजा किया सजा हो। स्कूल को भी इस चीज़ के लिए करना पड़े, स्कूल को भी प्रॉब्लम हो। और किस वजह से इतना गहरा पुल रखा गया
जब उसमें नया बच्चा सीख रहा है जो अभी सीखा भी नहीं है, उसके लिए तो अलग होना चाहिए ना। सीखा हुआ बच्चा कितना, जो सीखा हुआ बच्चा, जो ट्रेन बच्चा है वो भी स्विमिंग कर रहा है उसमें, और जो नहीं सीखा है वो सीखने के लिए गया है वो भी उसमें स्विमिंग कर रहा है। ये कौन सा पूल है? वो कौन सा स्विमिंग पूल है? अभी बिना ट्रेनर, बिना ट्रेनर का। ट्रेनर नहीं था इसीलिए तो बच्चा दिए थे, हम स्कूल के हवाले किए थे कि वो संभालेगा। अब स्कूल का गलती है कि वो कौन सा ट्रेनर रखा है, उसका कौन प्रिंसिपल है, वो छुट्टी क्यों नहीं दिया। हम तो बच्चा स्कूल को दिए थे ना, हम तो सलमान सिंह को जानते हैं। अब वो किसको दिया था ट्रेनर, वो किसको प्रिंसिपल रखा, वो किसको अपॉइंट किया था, वो तो स्कूल जाने ना। हम तो स्कूल को ही के हवाले अपने बच्चा किए थे ना, हम तो किसी और के हवाले नहीं किए थे। ये सारी जिम्मेदारी तो स्कूल को ही उठाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन क्या बोल रही है? पुलिस को आपने एफआईआर किया है? हो रहा है, 14 दिन हो गया, 15 दिन हो गया है, हो रहा है, कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। सीपी, कमिश्नर साहब या पुलिस अधिकारी, डीएम कोई भी नहीं, उससे कोई किसी से बात हुआ नहीं है। कोई कुछ भी आके कुछ भी सहना नहीं, कुछ नहीं। आप लोग सिर्फ विचार चाह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंसल है। मेरा श्वेता कुमारी। तो आपने भी सुना उनके माता पिता ने क्या कुछ कहा। आप सुनकर कहीं ना कहीं आपकी दिल की आवाज़ जरूर निकली होगी कि कहीं ना कहीं प्रशासन की आज लापरवाही है, या फिर स्कूल मैनेजमेंट में जिस तरीके से कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड नहीं रखा गया था, जिसके कारण आज ये घटना घटी। इसके ऊपर जस्टिस होनी चाहिए थी। आपको फिर से एक बार सुनाएंगे कि उस ट्रेनर ने किस तरीके से मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कही थी, और पुलिस प्रशासन के सामने किस तरीके से अपनी सफाई पेश कर रहा था, और उस शिक्षक ने क्या कुछ कहा। का ये हुआ, बाद में पूछेगा कैसे हुआ ये घटना होटा सर। पुलिस को दे दिया रिपोर्ट, थोड़ा सा तो रीप कर दीजिए कैसे हुआ ये। आप ही तो इसका इंचार्ज है ना, मैंने स्विमिंग का। वहाँ से सीधा एम्बुलेंस लेने गए, फोन से तो आया नहीं। पेरेंट्स लोग बाइक में ही करके लेके आ गया। फिर वहाँ उसको देख रहा था, जो डॉक्टर आया चेक किया जाए, वहाँ भी रब कर रहे थे। उसके बाद बोला नहीं आने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले। पापा तब तक आ गए थे क्योंकि फ्रेंड को फ़ोन किया था पहले सर। ये फादर को हम जानते हैं, फादर का फ्रेंड का नंबर था, हम फ्रेंड को फ़ोन किया संगी सा, और मम्मी बाहर में ही बैठी थी। सर क्या घटना क्या घटा था यहाँ पे, क्या हुआ था यार बच्चे? अभी हम पेरेंट के साथ में हैं, अभी बहुत शोक का माहौल है। अभी मुझे उनके साथ रहने देना है। अभी मैं कुछ अभी बात करने की। ये कैसी घटना घट गई? कैसे हुआ सर? ये वहाँ टीचर नहीं था क्या? है ना, लेकिन बच्चा तो स्विमिंग पूल में है, सो अभी उससे ज़्यादा अभी मैं बोल। सर सेफ्टी का कुछ सब कुछ सुरक्षा तो सर, सेफ्टी भी होता है, सब कुछ होता है, कोचेज होते हैं, ट्यूब होते हैं। आज क्या समर कैंप चल रहा है? हाँ, समझ। सर बच्चे का नाम क्या था? आप देखिए।